गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कुटीर उद्योग बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को। कोई कुटीर उद्योग है, एक कमरे में झोपड़ी में काम होता है, उसमें उसे बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। जो छोटा काम होता है उसमें क्या बनाना है बेटा, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है वो, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाता है, ठीक है। अब इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स है इन रुपए में, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द दैट डे वाज 90 रुपीज़ थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर x, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स जो दिया है, क्या दिया है ध्यान से देखो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल मतलब वन का आर्टिकल, वाज 3 मोर देन ट्वाइस, 3 तो अधिक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, इसका ट्वाइस है और 3 मोर है, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़िए, देखो प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमने बता दिया नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन x बने, ठीक है। तो कॉस्ट हो गई x का डबल ट्वाइस और उसका थर्ड मोर है तो +3 हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स थे हमारे, क्लियर है। अब ये क्या, उस दिन जो आर्टिकल्स बने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो बने हमारे x, तो इसलिए कॉस्ट, उस दिन की जो कॉस्ट आई वो आई 90 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, यानी कि हमारे आर्टिकल कितने बने x नंबर, और एक आर्टिकल की कॉस्ट आई तो मल्टीप्लाई तो होगी इसकी, और कितने आए उतने दिन के 90। ध्यान से देखो, क्लियर है। अरे हमारे आर्टिकल्स x थे और एक आर्टिकल की कीमत इतनी है तो इसकी मल्टीप्लाई होकर कितना आना चाहिए 90, क्योंकि उस दिन जो आर्टिकल बने उनकी कॉस्ट 90 रुपीज़ थी। अब इसे हल कर लीजिए, 2x² + 3x, इसको ले आओ -90 बराबर 0। फैक्टर कर लो, फैक्टर आप जानते होंगे। तो आए 180 आए, 180, 19 2 जा 180, और 180 के आप फैक्टर कीजिए बेटा, ये तो मालूम है। पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से गया 90, 2 से गया 45, 3 से गया 15, 3 से गया 5, ये आए हमारे। अब क्या बने, हमें लाना है 3, तो क्या आएगा बेटा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 3 जा 15, 15 में से 12 गए, 3 आ गया, हो गया काम। क्लियर है, ये आ रही है बात समझ में। यानी 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x² + 15 - 12, x ही तो बचा, 15 में से 12 गए, और -90 बराबर 0। अब आ जाएगा, ब्रैकेट खोलो, 2x² + 15x - 12x -90 बराबर 0। कॉमन ले लो बेटा, क्या आ गया, 2x आया खाली, तो कहता है 2x + 15 माइनस, यहाँ से क्या आ गया बेटा, यहाँ से भी ऐसी चीज़ कॉमन लो जिससे 2 आए, तो 12 के 12 में 90 तो आता नहीं है, तो 6 ले लो, तो 2x और माइनस प्लस 15 आ गया, 15 6 या 90, ये दोनों सेम हो गए, यानी 2x + 15 और x - 6 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, इफ़, अब करेंगे हम क्या, इफ़ x - 2x + 15 बराबर 0,
तो 2x बराबर हो गया 15, तो x बराबर हो गया -15। देखो ध्यान से देना, 2x बराबर हो गया -15, -15/2। ये तो निगेटिव आ रही है, तो विच इज क्या हो जाएगी बेटा, इनवैलिड। तो दूसरा आ जाएगा इफ़ x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। ये हमारा आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल तो कितने हैं, 6 हैं। यही तो आया है देखो, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर 6 है, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल्स है, इसमें रख दो। x का मान 6 आया, इसमें रख दो, यानी 2 × 6 + 5, वो 3 तो है, देखो 3 है, तो कितना आएगा 12 + 3 बराबर 15 रुपीज़ आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। आपको समझ में आया होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल्स हो गया 15 रुपीज़। अब हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3। ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो हमें फिर इसके रूट्स निकालते हैं। वो भी मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी फैक्टर नहीं करेंगे, हमें कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर द्वारा निकालेंगे। तो सबसे पहले एग्जिस्ट के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, आप जानते ही हो। इसके लिए आपको बताएं डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम बता दें, इसकी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कंपेयर करेंगे, यानी इसकी मान निकालेंगे a b c, फिर हम d बराबर निकालेंगे b² - 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इसकी d > 0 होगी या d बराबर 0 आएगा तो ये एग्जिस्ट होगा, और g बराबर 0 आएगा तो भी एग्जिस्ट होगा, इक्वल रूट्स आएंगे। और d < 0 आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी निगेटिव मान आ गया तो काल्पनिक, यानी इमेजिनरी भी बोल सकते हैं इसे। और d यानी कि पॉजिटिव मान आना चाहिए हमेशा। क्या d का मान 15 आ गया तो 0 से बड़ा है तो एग्जिस्ट होगा। देखो एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, अगर d बराबर हमारा 0 ही आ गया एग्जैक्ट तो भी एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और एग्जिस्ट होगा तो हम इसके फिर निकालेंगे रूट्स, वो भी क्या निकालेंगे, स्क्वायरिंग करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर द्वारा। देखो मेथड बहुत ईजी है, तो आपको ये समझ में आ गया। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा और 0 होगा तो उसको एग्जिस्ट करेंगे, और निगेटिव होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, वहीं छोड़ देंगे हम। तो देखते हैं, करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2x² - 7x + 3, ठीक है। वही करो, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c बराबर 0। ध्यान से देखना बच्चों, तो a बराबर हो गया 2, कॉफिशिएंट देते हैं, a बराबर 2, b बराबर -7 एंड c बराबर 3। बहुत ईजी है। अब हम निकालेंगे d बराबर कितना होता है, b² - 4ac होता है। तो d बराबर b का मान -7 का स्क्वायर -4a कितना है 2, c कितना है 3, दिख रहा होगा। तो d बराबर -7 का 49 माइनस, तो d बराबर आ गया 25 है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यही मैंने कहा था। तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर एग्जिस्ट। इसका मतलब रूट्स हमारे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ लिख दो रूट्स आर एग्जिस्ट, मैंने कहा था पहले, क्लियर है। d बड़ा आ गया ना, ग्रेटर देन 0, तो एग्जिस्ट करेंगे। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, 2x² - 7x + 3 बराबर 0 हमें इक्वेशन दी हुई है, 0 और लगा लो यहाँ, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, हमें इस वो नहीं करना है, इस फैक्टर से, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में या तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे या a - b का होल स्क्वायर, देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है नंबर 1, वो कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए बच्चों।
ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 हटाएंगे तो 2 से भाग देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग, ध्यान से देखना, 2 डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे भाग दे रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा 7/2x प्लस वो 3/2 बराबर 0। भाई डिवाइडिंग कर दिया, यहाँ डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7/2 प्लस 3/2 ये आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, नियम समझ लो, कोफिशिएंट 1 आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब उसके बाद बच्चों जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करो, आधा मतलब हाफ। अब हमारे पास 7/2 है, इसका आधा करोगे तो आधा 1/2 तो होता है, तो 7/4 हो गया। इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का 16, इसे जोड़ दो, इसे घटा दो, फिर देखो ये जो कोफिशिएंट हो x का उसका हाफ करना है, तो 7/4 हो गया, फिर दोनों का स्क्वायर कर दो और इस अब ऐसे लिखो, स्क्वायर वो जोड़ दो और वही सब्ट्रैक्ट कर दो, और प्लस 3/2 यही क्वेश्चन में, बोलो भाई समझ में आया। फिर समझो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है हो गया। फिर इसका आधा करो, 7/2 का आधा हो गया 7/4, इसका स्क्वायर करो, 7 का 49, 4 का 16, वही जोड़ दो वही घटा दो, उसे ही ऐड कर दो, उसे ही सब्ट्रैक्ट कर दो, और बाकी 3/2 ये था। अब देखो यहाँ है माइनस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 2ab आता है तो 2ab यानी x है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इससे बन जाएगा। ध्यान से देखो, तो a की जगह क्या है यहाँ x, माइनस लगाओ, b की जगह क्या बनेगी 7 किसका स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 16 4 का, यानी ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। अब बचा ये, अब इसको क्या करो, माइनस का है अलग लिख के एलसीएम लेकर हल कर लो। क्या है देखो यहाँ करूँगा मैं, तो माइनस का 49/16 है और प्लस के 3/2 है। ध्यान से देखना, अब एलसीएम आ गया 16, तो यहाँ तो 49 हो गया, प्लस 2 8 जा 8, 8 3 जा, अरे 2 8 जा 16, और 8 कितनी बार गया 8, और 8 3 जा 24, तो माइनस के ज़्यादा है, तो कितना आ गया बेटा -25/16। बोलो क्लियर है। यही लिख के आप यहाँ लिख दो, माइनस कितना 25/16 बराबर 0। अब देखो क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बस हो गया। कॉस अब ये स्क्वायर बन रहा है, ये तो बन रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस ये बन रहा है 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको एक बार आइडेंटिटी लगा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो एक बार जोड़ो, x माइनस 7/4 तो है ही, प्लस 5/4, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस 7/4 तो है ही, माइनस 5/4 ही आ गया बराबर 0। अब तो आप जानते ही वही करेंगे इफ़, यदि एक बार ये केस ले लो, क्या x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, ये तो हो गया प्लस का, और ये हो गया उधर जाकर माइनस का। बोलो अब x बराबर एलसीएम ले लो, 4 ही आएगा, तो 7 माइनस 5, तो x बराबर आ गया 7 में 5 गया 2/4, तो x बराबर आ गया 1/2। ठीक है, x बराबर 1/2, क्लियर है। अब दूसरा केस ले लो बेटा, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस देखो यहाँ लेते हैं, दूसरा केस ले लो। अभी तो हमने ये वाला लिया था तो ये आ गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, देखो ये है x माइनस 7/4 और माइनस 5/4 बराबर 0, यही तो है। अब ये उधर जाके दोनों काय के हो जाएंगे प्लस के। अब इन्हें कितना हो गया, एलसीएम 4 ही आएगा, तो 7 प्लस 5 एज इट इज आ गया, x बराबर 12/4, तो x बराबर 3, 4 3 12। तो हमारे रूट्स क्या क्या आ गए, इसके 2 रूट्स आ गए, एक तो आया 1/2, एक आ गया 3, यही हमारे पास आंसर हो गया। इसे ही बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर नहीं आया तो एक और बताऊं, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। अब आप इसी की तरह से अब मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, ये तो आप सेम कर लेंगे, बहुत ही दिया। अब मैं ये बता दूं एक अंडर रूट वाला, ठीक है। थर्ड बताता हूँ बेटा,
क्या है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान से देखना, सबसे पहले 4 कोफिशिएंट हटाएंगे तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड्स। ध्यान से देखना बच्चों, तो 4 से ये तो कट गया और यहाँ भी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ खाली अंडर रूट 3। 4 से 4 कट जाएगा और x प्लस यहाँ क्या बचेगा 3/4 बराबर 0। नहीं आया समझ में। देखो बेटा, हमारा कोफिशिएंट ये 4 है, ये हटाना है। 4 से भाग दिया तो 4 से 4 कट गया ये, और यहाँ भी 4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा 3/4। अब हमें आपको क्या करना है, इसका आधा करो। अब अंडर रूट 3 का तो आधा बहुत सरल है, अंडर रूट 3/2 लो हो गया आधा। फिर इसका स्क्वायर करो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और इसका 4, यानी 3/4 जोड़ दो, 3/4 घटा दो। देखो आया क्लियर। फिर देखो इसका आधा करो, हाफ तो हो गया हाफ, 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर इसका स्क्वायर कर लो, अंडर रूट 3 का 3, 2 का 4, ये जोड़ दो, यही घटा दो, यानी x² प्लस अंडर रूट 3x, ये तो लिखा ही है, प्लस ये जोड़ दो 3/4 माइनस 3/4 और प्लस 3/4, ये क्वेश्चन में है। देखो ये जोड़ा, ये घटाया, ये तो क्वेश्चन में ही है पहले से ही, ये लिख दिया। अब बेटा ये प्लस का फार्मूला लेगा, जो यहाँ चिन्ह होता है अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का बनता। देखो यहाँ पहले माइनस था तो माइनस का बना, यहाँ प्लस का, इस पर डिपेंड करता है, तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। क्या करोगे, x प्लस, अब 3 किसका स्क्वायर है, अरे 3 तो किसी का नहीं है, लेकिन 3 को तो ये लिखोगे अंडर रूट 3, तो ये बन गया अंडर रूट 3 और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर आया समझ। इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला खोलोगे, यही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और माइनस ये कट गया, ये तो बहुत सरल हो गया। तो आपके पास यही 2 केस आ गए, यानी x प्लस अंडर रूट 3/2, x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। ठीक है, तो इसके मान क्या आएंगे, इफ़ एक बार ये ले लो, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 और इफ़ x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस अंडर रूट 3/2, यानी x के दोनों मान आ गए इक्वल, अंडर रूट 3/2 और माइनस अंडर रूट 3/2। और इक्वल कब आते हैं, जब d बराबर हो 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा इसका। क्लियर है, समझ गए। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन आके तैयार हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बताओ, 4th आप ऐसे ही कर लेना बिल्कुल, ठीक है। नहीं आया तो व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं बता दूंगा। ये बिल्कुल सेम है, इसमें 2 का भाग देना है बस। ये देखो 2 है, ऐसे इसको 2 से भाग करना है, आपका स्क्वायरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करने हैं, तो मैं एक बता देता हूँ। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से वो बताता हूँ जो नहीं बताए हैं, ये वाले बता देता हूँ दोनों। ये तो कर लोगे, सेम है। ये बता देता हूँ सेकंड, देखो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूले, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। तो सबसे करेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर 1 एंड c बराबर -4 आ गया। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मालूम क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान से देखना, ए है बेटा, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। तो x बराबर -b कितना है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर और -4 a कितना है बेटा 2, देखो दिख रहा है सब आपको, 2 और c कितना है -4 अपॉन 2, a कितना है 2। तो x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस
1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 32, बोलो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन 4। तो x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस √33/4। यही हमारा क्या आ गया आंसर, क्योंकि 33 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। हाँ, इसे 2 रूट ये हो गए, एक प्लस माइनस है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार ये लिख दो प्लस का चिन्ह आके, एक बार ये आपके दोनों रूट्स आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है ना, आ गया होगा समझ में। चलो एक और बता देता हूँ, इसीलिए ये हमने सेकंड बताया था हैं, और अब इसके बता देता हूँ। कौन सा बताऊँ, बताओ। 4 थे ये दोनों, ये वाला बता देता हूँ। फोर्थ देखो क्या कह रहा है बेटा, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। तो अब वही करेंगे, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 2 हो गया बेटा, b बराबर 1 एंड c बराबर 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो x बराबर -b तो -1 प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 4, बोलो भाई, अपॉन 2 × 2। तो x बराबर हो गया -1 प्लस माइनस ये आ गया बेटा 1 माइनस 32 देखो अपॉन 4। तो ये आ गया बेटा x -1 प्लस माइनस का 31/4। बेटा अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता, माइनस आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस आ गया तो इसके रूट्स होंगे नहीं, काल्पनिक होंगे, तो देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, सो देयर इज नो रियल रूट, रियल रूट्स यानी कि इसके रियल रूट्स है ही नहीं, या डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल देते हो, ये भी लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट्स निकालने हैं, अब इक्वेशन बनानी है। हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन है क्या बेटा, x - 1/x बराबर 3। अपॉन में x है, या तो एलसीएम ले लो, कई तरीके हैं बेटा, एलसीएम ले लो, नहीं तो x से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई x² माइनस x/x बराबर 3x। x से x ये कट गया, 1 बचा तो हो गया x² - 1 बराबर 3x। तो ये इसको इधर ले आओ, x² - 3x - 1 बराबर 0। बोलो बेटा अब इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर वैसे होंगे नहीं, 1 1 जा 1, 1 के 3 हो ही नहीं सकते, तो कैसे करोगे इसे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, सीधे कर लो, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर -3 एंड c बराबर -1। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, x बराबर क्या होता है, -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो x बराबर -1 प्लस माइनस b कितना है, -3 का स्क्वायर, बोलो बेटा, और -4a कितना है 1, c कितना है -1, ध्यान से देखना, अपॉन 2, और a कितना है 1। तो x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस, ये हो गया 9, और माइनस माइनस प्लस 4/2। तो x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस √13/2। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर एक बार प्लस का लिख दो और एक बार माइनस का।
प्लस माइनस है ना, ये एक बार प्लस का लिख दें, एक बार माइनस का, यही हमारे क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। क्लियर है? वो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, मैं करा देता हूँ आपको, ये है ये। अब इसको भी क्या करेंगे बेटा, उसी नियम से, या तो एलसीएम ले लो, नहीं तो ये जो बटे में है एलसीएम में लेके कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो जो बटे में है उनका एलसीएम ले लो, अब तो सेम ही आएगा। तो ऑन मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाई किससे, पहले संख्या है 30, फिर क्या है x+4 और x-7, ऑन मल्टीप्लाई बाई इतने से बोथ साइड्स। ये करने से बहुत सरल हो जाएगा, इसमें गलती के चांसेस कम है। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधे, 30x+4 x-7 है बेटा, 7 था ये, x+4 x-7 और x-7 अपॉन x+4 हो गई मल्टीप्लाई, माइनस इसमें भी कर दो 30 x+4 x-7 अपॉन x-7, समझ में आ रहा है? बराबर यहाँ 11 पहले से ही है, 11 और बाकी सब मल्टीप्लाई करो, 30 और x+4 x-7 अपॉन 30। अब देखो 30 से 30 कट गया, x-7 से x+4 से ब्रैकेट लगा, अब जो बचा लिख लो, 30 x-7 माइनस 30 x+4 इज इक्वल टू 11 x+4 x-7। अब क्या करेंगे आप, इसे सॉल्यूशन कर लो, कितना सरल हो गया, ये हो गया 30x माइनस 210 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 30x और माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है, माइनस प्लस ब्रैकेट खुलते हैं साइन चेंज होते हैं बेटा, कितना हो जाएगा 120 बराबर 11। पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, कितना होगा, x से x की x² माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 28। फिर देखो x² माइनस 7x प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28। अब ये आ गया, ये तो कट गया, देखो हमारा प्लस का माइनस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे, 330 हो गया ये, बराबर 11। एक बार x² यहाँ बचेगा, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 3x माइनस के 28। अब माइनस 330 बराबर गुणा करो 11x² माइनस 33x और माइनस इसकी करो 11 88 बच्चा कितना 8, 11 दूनी 22 8 30 308। अब देखो फैक्टर बनेंगे ये, तो इसको इधर ले आओ, ये इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 11x² माइनस 33x माइनस 308 और प्लस 330 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 11x² माइनस 33x, माइनस के बचेंगे ना, प्लस के ज़्यादा हैं, देखो प्लस के बड़े कितने बचेंगे 22 बराबर 0। अब गौर से देखो 11 से सब कट रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशन आया किसी एक ही टेबल से सभी डिजिट कट जाएं तो उसे काट देते हैं, तो हो गया x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, तो इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, 2 बन जाए 2, 2 और 1 3, तो कर लेते हैं x² माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो x² माइनस 2x साइन बदलेंगे माइनस x क्योंकि बाहर माइनस है, और प्लस 2 बराबर 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 ले लेते हैं, क्या बचा x माइनस 2 बराबर 0। तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। फिर तो आप मालूम है इफ़ x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 2, एक आंसर आ गया, और इफ़ x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। यानी कि हमारे दो रूट्स क्या निकल के आ गए, एक 2 आ गया एक 1, यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अब आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान से करना है। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोल्यूशन देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है बेटा उल्टा, जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/1, ठीक है, रेसिप्रोकल समझ गए, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन हो उसका उल्टा कर दो। फ्रैक्शन अगर 5 हो तो 5 का रेसिप्रोकल भी हो सकता है, 1 लगा लो तो क्या हो जाएगा 1/5, क्लियर है। तो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। इसका मतलब एगो में तो सब्ट्रैक्शन होता है, घटती है, और नाउ में जुड़ेगी। आफ्टर
ठीक है, तो बड़े ध्यान से करते हैं। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, रहमान ही है, कोई दूसरा तो है नहीं, तो लेट मान लीजिए आप प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मान लीजिए x ईयर्स। क्लियर है, x ईयर्स। अब देखो क्या कहा है इनमें, 3 ईयर्स एगो एज ऑफ रहमान कितनी होगी, आपने पहले किए हैं, कितनी होगी, x माइनस 3 ईयर्स। बोलो बेटा, एगो मतलब पीछे की बात हो रही है तो सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और आ जाओ एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, एज ऑफ रहमान कितनी होगी, अब से 5 साल बाद, वो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 ईयर्स। समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। देखो कह रहा है ना 3 ईयर्स एगो x माइनस 3, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ x प्लस 5, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर्स एगो, अब 3 ईयर एगो ये है एज, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 मान लो, तो 1/x माइनस 3 हो गया, नहीं हो गया। ध्यान से देखो बेटा, इसका रेसिप्रोकल, तो अब 1 मान लिया, कुछ नहीं है, 1/x माइनस 3, एंड इसका रेसिप्रोकल, तो 1 मान लो, ये भी कितना हो गया, 1/x प्लस 5। क्या पूछा है, द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है प्लस, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर्स एगो, ये हो गई, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। बन गई क्वेश्चन, अभी कराया पीछे, बिल्कुल उसी की तरह कर सकते हो आप। आगे समझ में, अब कर दो। आपको याद गया तो एलसीएम ले लो, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, कमज़ोर से कमज़ोर, वीक से वीक बच्चा भी कर सकता है। क्या करो, जो बटे में है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई, पहले संख्या लिखते हैं 3, फिर x माइनस 3, x प्लस 3 बोथ साइड्स। आसान समझ में आ रहा होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 x माइनस 3 और x प्लस 5 है बेटा, ये 5 है ना ये, और x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 है, इसे भी ब्रैकेट में लिख लो, प्लस यहाँ बना है, इसकी भी करो 3 x माइनस 3 x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 5। क्लियर है, बराबर यहाँ भी करो 3 x माइनस 3 x प्लस 5 अपॉन 3। बस ये लाइन समझ लो, बस 3 से 3 कटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, जितने भी फ्रैक्शन सब बिल्कुल आगे लाइन में लग गए, नहीं बिल्कुल क्लियर हो गया, नहीं हो गया। देखो एक लाइन, अब ये ऐसी लिखो 3x प्लस 5 बेटा, बहुत आसान तरीका है ये। फ्रैक्शन में गलती होने के चांसेस है, अब तो फ्रैक्शन बना ही नहीं, अब तो सही हो गया बिल्कुल। अब तो आप वो करो मल्टीप्लाई, क्या आ गया 3x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 9 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ये चीज़ आई आपको समझ में, x स्क्वायर 5x माइनस 3x माइनस 3 5 जा 15। अब देखो क्या आएगा, 3x हो गए 6x और प्लस 15 में से 9 गए, 6 बचे प्लस के ज़्यादा है ना बेटा, बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x बचे, ध्यान से देखो, और माइनस 15। अब इनको इधर ले जाओ दोनों को, क्योंकि हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये ऑलरेडी प्लस का है, तो ये प्लस का रहे, इधर लाएंगे इसे तो ये माइनस का हो जाएगा, गड़बड़ करेगा। और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पहला जो टर्म है वो पॉजिटिव रखना, ठीक है। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो, और माइनस के 21 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो, क्या बन जाएंगे, 7 3 जा 21 और 7 में से 3 गए 4, बन गया फैक्टर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो आएगा हमारे पास बच्चों, क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0, कॉमन ले लो, ये तो आपने बहुत ही किए हैं, प्लस 3 ले लो कॉमन, x माइनस 7 बराबर 0, तो x माइनस 7 आ गया, x प्लस 3 आ गया बराबर 0। फिर वही लेंगे, इफ़ x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 आ गया, और इफ़ x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3 आ गया।
तो हमारे जो बेटा रूट्स निकल के आए, क्या निकल के आए, x बराबर 7, -3। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से कीजिए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये आ गया, देखिए ये क्या कह रहा है बेटा, देखो ये कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। यानी क्लास में टेस्ट हुआ तो शेफाली के इंग्लिश और मैथ में दोनों में मिला के 30 नंबर आए। ध्यान से देखना, दोनों में मिला के कितने आए, 30। यानी कि 30 इंग्लिश के भी हैं और मैथ के भी हैं। बस यहीं से निकालो, लेट इंग्लिश या मैथ में किसी के भी नंबर मान लो, x मान लो, है ना। और अगर मान लो हम पहले मैथ आया, मैथ में मान लेते हैं x, तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - x। समझ में आ गया होगा भाई। मान लो 30 में से अगर 10 मैथ में 10 आ गए तो इंग्लिश में कितने आए, 30 - 10। 30 में से 10 घटाए तभी तो 20 आए। ऐसे ही मैथ में हम x मान लेंगे, लेट नंबर इन मैथमेटिक्स मान लो x। सो नंबर इन इंग्लिश कितने आएंगे बेटा, 30 - x नहीं आएंगे। समझ गए नहीं, दोनों का टोटल 30 था, एक के x मान लिए तो दूसरा 30 - x आ गया बेटा। आगे पढ़ो, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ये क्या कह रहा है कह रहा है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब उसके 2 मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहीं करते हैं, ध्यान से देखना। यदि उसके 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने मिले, x, 2 ज़्यादा मिल गए तो x + 2 हो गया। देखो, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ में, मोर का मतलब प्लस आता है, तो मैथ में हमारे x मिले तो x + 2 मिले। एंड 3 मार्क्स लेस, और इंग्लिश में 3 मार्क्स हो गए लेस। लेस का मतलब कम। इंग्लिश में मिले कितने, 30 - x, तो कितने कम हो गए, 3। ये बात आई, समझ में नहीं आई, देखो। द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। हो गया मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड द हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। ये चीज़ समझ आई, बन गया, हो गया काम आपका। ठीक है, देखो वो कह रहा है गणित में तो 2 नंबर ज़्यादा मिले और अंग्रेजी में 3 नंबर कम हो गए, तभी तो माइनस किया है। तो उसका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 210। अब इससे हल कर लो, x + 2 ये तो है ही। ये कितना हो गया, 30 में से 3 घट रहे हैं तो 27 - x बराबर 210। अब मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या आया बेटा इसका, 27x - x² + 54 और -2x बराबर 210। ठीक है, हमारा आ गया बेटा। अब तुम जानते हो ये और ये 25x हो गया। देखो 27 ज़्यादा है, ये माइनस का 25x - x² + 54 बराबर 210। अब बेटा हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसके आगे माइनस नहीं आना चाहिए, और यहाँ माइनस आ रहा है देखो। तो इसका मतलब इन तीनों को किधर ले जाएं, उधर ले जाएं 210 के पास। तो सब साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और ये इधर प्लस का है, ये बराबर 0। तो हमारे पास हो गया x² - 25x + 210 में से 54 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, प्लस के ही आएंगे। 10 में 4 गए 6, यहाँ रह गया भाई 5, 156 हो गए। बोलो, यानी 156 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो, आप जानते ही हो फैक्टर, मैं बता देता हूँ, कई बार बता चुका हूँ कैसे होंगे। यहाँ 1 कोफिशिएंट है, 156 ऐसे लिख लिया। इसके फैक्टर करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटो, 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से काटो, 3 1 जा 3। बोलो, ये तो हो गए। तो ये कितने हो गए, 2 दूनी 4 3 12, 12 ये हो गए, 13 ये हो गए। 13 और 12 कितने होते हैं बेटा, 13 और 12 कितने होते हैं, हैं? ठीक है। अब हमारा मोबाइल हो गया फुल चार्ज। अब हम आपको बाद में बताएंगे, इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हैं, स्वयं कर लेना। इसके फैक्टर जो आ जाएं
ठीक है, क्योंकि मुझे मोबाइल हमारे डिस्चार्ज हो रहा है, हम बाद में मिलेंगे। इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, एक लाइन में करा देता हूँ। 25 को कर देना 13 + 12 x + 156 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, x² - 13x - 12x + 156 बराबर 0 कॉमन ले लेना ये है। तो x आ गया, x - 13 - 12 आ गया, तो x - 13 बराबर 0। तो x - 13 और x - 12 बराबर 0 है। तो x के मान हमारे क्या आ गए बेटा, x के मान क्या आ गए, इफ़ x - 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 हो गया, और इफ़ x - 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 हो गया। अब यहाँ दोनों वैलिड हैं, दोनों पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में माने x बराबर 12 के लिए आ जाओ। x बराबर 13 आया ना पहले, 4x बराबर 13। अगर मैथ में 13 नंबर आ गए तो बेटा इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 - 13 बराबर 17। एक तो आंसर ये हो गया। और 4x बराबर 12 के लिए आ जाओ। यदि मैथ में हमारे 12 नंबर आ गए तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 - 12 यानी 18 नंबर। ठीक है, तो हमारे मैथ में या तो 12 या 18 होंगे, वो मैथ में 13 होंगे तो इंग्लिश में 17 होंगे, और मैथ में 12 होंगे तो इंग्लिश में 18 होंगे। ये दो आंसर आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे फिर मिलते हैं। खुश रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। हैव ए नाइस डे।